सोचिए, विचार करिए। इतनी कृपा और इतनी दया अगर कोई करने वाला है तो सिर्फ वो है और कोई भी नहीं है। इस जमाने में मैं अकेला था, तेरी माया के रंग में खेला था, और तेरी माया न सताए उसको जिसने तेरा नाम लिया। माया से बचने का तरीका ही सिर्फ तेरा नाम है। इस कलयुग में जीने का आधार सिर्फ तेरा नाम है। और अगर इस मनुष्य जीवन को लेकर उस आधार को न जान पाए, बेआधार जीवन पूरा चला गया, तो फिर जीवन कैसा? तो फिर आने का प्रयोजन कैसा? वो भी सोच के कई बार विचार करता होगा, मैंने इसको भेजा, इसने किया क्या? कभी धर्म नहीं, कभी कर्म नहीं, कहीं अच्छे संवाद नहीं, कहीं सत्संग नहीं, बड़ों का सम्मान नहीं, छोटों को प्यार नहीं, गरीबों के प्रति दया नहीं, ममता नहीं। कैसा जीवन? ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो मंदिर नहीं जाते, बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो सत्संग में नहीं जाते, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो गरीबों की मदद नहीं करते। ऐसा नहीं है कि वो दान पुण्य नहीं करते। लेकिन ऐसे लोगों में और सत्संगियों में एक अंतर मिलेगा। बिना सत्संग के सारे कार्य करने से अहंकार और अभिमान पैदा होता है, और जिसमें सत्संग होगा वो ये सारे कार्य कर रहा होगा, उसमें अहंकार और अभिमान नहीं होगा। ये बड़ा अंतर है। भक्ति मां की गोद से जब ये चीजें पैदा होती हैं तो चीजें आकार देती हैं। अगर बिना भक्ति, बिना सत्संग के ये सारे कार्य हो रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं अहंकार पैदा जरूर कर रहे होंगे, मैं कर रहा हूं। यहां ये सूत्र समझने का है। ये रो रो के अपने जीवन को तैयार कर रहे हैं, उसको सौंपने के लिए, कृष्ण को सौंप देने के लिए। अपने आप को सौंप देना उस प्रभु को जिसने ये जीवन दिया है, जो एक बड़ी बड़ी व्यवस्था है। ये पैर तीर्थ करें, ये हाथ दान पुण्य करें, भजन करें, इस मुंह से भगवान का नाम निकले, अच्छे कर्म निकले, इस मस्तिष्क में सदैव अच्छे कार्य, अच्छे नियम, अच्छे जीवन को जीने की प्रेरणा हो, तब तो जीवन है। दो चीजें हैं जिसे समझना है, एक मनोरंजन, एक आत्मरंजन। ज्यादातर लोगों के लिए धर्म अब मनोरंजन रह गया है, आत्मरंजन नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि लाख लोग दर्शन के लिए आए तो लाखों भक्त हैं, ये भक्त नहीं है। उसमें से 99.9999% लोग मनोरंजन वाले हैं। आत्मरंजन वाला तो बहुत बिरला होता है। बहुत बड़ा अंतर है। आत्मरंजन वाला सिर्फ भगवान को देखेगा, मनोरंजन वाला फैसिलिटीज पहले देखेगा। देयर इज बिग डिफरेंस बिटवीन बोथ। उसकी भूख और प्यास परमात्मा है, मनोरंजन वाले की कुछ और है, कुछ और है। उसका निश्चय उस परमेश्वर को पा जाने की कामना और उसी धारणा के साथ उसका जीवन आगे बढ़ रहा है। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुझे पा जाऊं मैं, है जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जिस दिन ये पैदा हो जाए तो समझ लेना कि कुछ सुदामा की कृपा उतर गई, क्योंकि उससे मिलने का दर्शन यही सुदामा है, कोई और नहीं है। इसलिए मैं बार बार निवेदन करता हूं, तुम जो कर रहे हो, जो
जो भी प्रयत्न कर रहे हो ईश्वर प्राप्ति के लिए, अपने जीवन को महान बनाने के लिए, बिना सत्संग के संभव नहीं है। तुम कितने ही भंडारे कर लेना, कितने दान पुण्य कर लेना, तुम कुछ कर लेना, अगर सत्संग नहीं है जीवन में, आई एम सॉरी, कि बिना उसके गड़बड़ होगी। विवेक की जरूरत है, बिनु सत्संग विवेक ना होई। ये सत्संग ही तुम्हें बार बार निखारता 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 निखारता। एक दिन जैसे माँ होती है ना, भक्ति महारानी है माँ है। ये माँ क्या करती है, बच्चा बाहर लोट लगा के आया है, गंदा होकर आया है, कुछ भी होकर आया है, आया डांटती है या पुचकारती है, ले जाती है, नहलाती है, धुलाती है, बढ़िया कपड़े पहनाती है, सुंदर बनाती है। ये भक्ति का कार्य है, भक्ति के निकट आना पड़ेगा। ये सारे कार्य वो कर लेगी, तुम्हें नहीं करना है, तुम्हें तो अपने आप को वहां ड्रॉप करना है, छोड़ना है। ये सारे कार्य भक्ति करेगी। बनस्पत के ये कार्य हम कर लें पहले।